बहुत सम्मान किया, बुरा करने वाले के साथ भी अच्छा किया उन्होंने। जैसे सब सामान लेके लौटने लगे, इतना सामान था कि राजा ने अपने कुछ सेवक भेज दिए, तुम जाओ इनको छोड़ के आओ। थोड़ी दूर जाने पर उन सेवकों ने चोरों से पूछा कि ये हमारे राजगुरु जो है ये आपके बचपन के सखा हैं? तो वे चोर लोग कहने लगे हाँ हमारे सखा है। बोले फिर तो आपको ये भी पता होगा कि हमारे राजगुरु जो है इनके हाथ कैसे कटे? तो वे सब चोर क्या बोलते हैं? बोले सच्चाई को तो सब छुपाते हैं लेकिन हम लोग जानते हैं। बोले क्या? बोले इसने गुरुकुल में गुरुजी की चोरी करी थी। वो झूठ बोल रहे हैं चोर। और गुरुजी की चोरी करके सारा धन हड़प के भाग रहा था। तब गुरुजी ने हम लोगों को आज्ञा दी कि तुम वन में जाकर के इसका वध कर दो, पर हम लोगों ने दया करके इसका वध नहीं किया, इसके हाथ काट दिए। जैसे ही ये झूठ बोला, जैसे ही ये असत्य वचन कहा, कहते हैं पृथ्वी फट गई और वे चोर सारे पृथ्वी में समा गए। पृथ्वी को सबसे ज्यादा भार लगता है असत्यवादी लोगों का। और दूसरा दोष क्या था इनके अंदर? कृपणता। महाप्रभु जी ने तो बुरा होने के बाद भी अच्छा किया था तुम्हारे साथ, तो उसके बाद भी तुम उनका अनहित चाह रहे हो, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन नहीं कर रहे हो, इसलिए पृथ्वी फट गई और वे सब समा गए। इसलिए दो बातों का याद रखिएगा, एक तो झूठ कम बोलिए और हो सके तो वैष्णव महापुरुष संत जनों के प्रति तो बिल्कुल झूठ मत बोलिए। दूसरी बात, आपके साथ कोई अच्छा करे तो अच्छा करने के बाद में बाहर जाकर के हो सके तो उसकी प्रशंसा कीजिए। अगर कोई कहते अरे भाई उसने तो तुम्हारा बहुत बढ़िया किया, तुम्हारे काम वाम सब सुधार दिए, और आप अकड़ में बोलो अरे हम भाई उसने सुधारे, हमने भी उसके बहुत काम बनवाए हैं, उसने कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है? ये दोष है, ये अपराध नहीं करना चाहिए। किसी की कृपा से अगर आपका कोई काम बना है, आपके पास कुछ प्राप्त हुआ है, तो उसका थोड़ा गुण गा दिया कीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं, उसका एहसान सदैव मानिए। तो झूठों का और एहसान फरामोश लोगों का बोझ बहुत लगता है पृथ्वी को, इसलिए इन दो दोषों से बचने का प्रयास कीजिए। पृथ्वी जब बाहर युक्त हो गई तो ठाकुर जी के सामने रोने लगी, तब ठाकुर जी ने आज्ञा की वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुषः परः, मैं वसुदेव जी के यहाँ लाला बन करके आऊंगा और तब तुम्हारे भार को हल्का करूंगा। कंस की बहन का नाम है देवकी, और देवकी का विवाह कंस ने सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी के साथ किया। आज अपनी बहन को विदा करने के लिए जा रहा था, तभी आकाशवाणी हो गई, अरे कंस जिस बहन को तुम विदा करने जा रहे हो इसी का ही अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। ये बात सुनते ही कंस ने तलवार निकाल करके अपनी बहन का सर घर से अलग करना चाहा। वसुदेव जी ने चरण पकड़ करके कहा जितने बालक होंगे हम सब आपको दे देंगे, इन्हें मत मारो।